3:30 बज चुके हैं और आप सभी स्वाध्याय के लिए तैयार हैं। स्वाध्याय प्रारंभ भी होने जा रहा है। उसके पहले सूचना है, कल है आषाढ़ शुक्ला त्रयोदशी, यानी 19 जुलाई है और कल से सप्तऋषि व्रत प्रारंभ होने वाला है। जो व्रत प्रतिवर्ष चतुर्दशी से शुरू होता है वह 13 से कल से शुरू होगा, क्योंकि दूज और तीज की तिथि आगे, श्रावण कृष्णा दूज और तीज की तिथि सम्मिलित है। पंचमी तक ये व्रत चलेगा 7 दिन का। तो त्रयोदशी से कल से शुरू होकर श्रावण कृष्णा पंचमी तक व्रत चलेगा, सप्तऋषि व्रत। इसमें सप्तऋषियों के एक एक मंत्रों का उच्चारण प्रतिदिन पूज्य माता जी कराएंगी। उपवास करके या एकासन करके, उत्तम मध्यम जघन्य जैसे भी जिसकी शक्ति हो व्रत को कर सकते हैं। और हम लोगों की भी सब क्रियाएं कल से प्रारंभ हो रही हैं, क्योंकि वर्षा योग की स्थापना परसों 20 तारीख को है। तो कल त्रयोदशी को आहार से पहले मंगल त्रयोदशी की क्रिया करते हैं, भक्ति पाठ होता है। आहार के पश्चात भी भक्ति पाठ होता है। ये सब मंगल त्रयोदशी की क्रियाएं प्रारंभ होती हैं। तो समय समय पर सभी क्रियाओं को समझकर सबको 22 जुलाई को श्रावण कृष्णा एकम के दिन अयोध्या में होने वाली आरिका दीक्षाओं के लिए सम्मिलित होना है। आज पूज्य गणनी ज्ञानमती माता की जन्मभूमि टिकैत नगर में वहाँ खूब तैयारियां चल रही हैं। 7 दीक्षार्थियों का वहाँ भव्य मंगल जुलूस निकलने वाला है। गोद भराई का कार्यक्रम, विशेष कार्यक्रम, गणनी ज्ञानमती जन्मभूमि के दर्शन आदि कार्यक्रम को वहाँ के समाज के लोगों ने आयोजित किया है। सायंकाल 6 बजे से कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। तो अयोध्या से सभी दीक्षार्थी बहनें प्रस्थान करके टिकैत नगर पहुँचेंगे 5 बजे तक, और टिकैत नगर निवासी सभी लोग उस कार्यक्रम में सम्मिलित हों। आसपास के जो लोग गणनी ज्ञानमती जन्मभूमि के अंदर होने वाले दीक्षार्थियों के स्वागत सम्मान के कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। अब हम चलते हैं प्रवचन निर्देशिका की ओर। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी, विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। जलोद्वात्सांगमयी जिनवाणी माता की जय। सरस्वती की प्रतिमूर्ति परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की। सरस्वती सभा मध्य सुलक्ष्मी ज्ञान रूपिणी, कल्याणी सर्वलोकस्य माता ज्ञानमती माता। सरस्वती की कृपा प्रसाद से और पूज्य माता जी की छत्र छाया में ये स्वाध्याय करते हुए हर क्षण सम्यक दर्शन के विषय में चिंतन रहता है। आप लोग भी जरूर चिंतन करते होंगे कि ये सम्यक दर्शन पंचम काल के अंदर जिस मानव को हो जाए, समझो कि उसके लिए पंचम काल भी श्रेयस्कर है, श्रेष्ठ है। अगर चतुर्थ काल में भी जन्म लेकर सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई तो चतुर्थ काल भी हमारे लिए बेकार था। और पंचम काल में भी अगर सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो रही है तो समझो अपने लिए पंचम काल भी चतुर्थ काल से अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि मोक्ष का मार्ग तो इस काल में भी निरंतर चल रहा है, पंचम काल के अंत तक चलता रहेगा, ये स्वीकार करना है। और मोक्ष मार्ग के ही कारणों में सम्यक दर्शन सबसे प्रबल कारण है, क्योंकि कहा है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा।
सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता मोक्ष का मार्ग है। और इन तीनों की एकता में सर्वप्रथम रोल है सम्यक दर्शन का। उसी के कारण ज्ञान में सम्यकपना आता है, उसी के कारण चारित्र में सम्यकपना आता है। यदि दर्शन में सम्यकपना ना आए तो समझो ज्ञान और चारित्र भी हमारे कहे गए हैं कि यदि प्रत्यनीकानि भवन्ति भव पद्धति, यदि इनको उल्टे कर दें, सम्यक की जगह मिथ्या कर दें, तो वो मोक्ष मार्गा की जगह संसार मार्गा बन जाएंगे। सम्यक शब्द लगा है तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र मोक्ष के मार्ग हैं, और मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के भव पद्धति माने संसार की पद्धति को, संसार की संतति को बढ़ाने वाले होते हैं। बहुत अच्छा स्वाध्याय आप लोगों ने सुन रखा है कि सम्यक दर्शन चारों गतियों में हो सकता है। नरक गति में भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है, तिर्यंच गति में भी, मनुष्य गति में तो है ही, और देव गति में भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। बाह्य निमित्तों से और अंतरंग में कर्मों के क्षय से, क्षयोपशम से, उपशम से सम्यक्त की प्राप्ति होती है। आपने पेज नंबर 25 तक खूब अच्छे से स्वाध्याय किया, और अब हम पेज नंबर 26 पर चलेंगे। इस प्रकरण के अंदर सबसे प्रमुख बात ये बताई कि दर्शन मोहिनी के 3 भेदों में सम्यक्त प्रकृति के क्षय में कुछ कार्य शेष रहने पर ये कृतकृत्य वेदक बन जाता कहलाता है। माने अनंतानुबंधी चतुष्क, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, इन 6 प्रकृतियों का क्षय हो जाता है, और सम्यक प्रकृति के क्षय में, इच्छाइक सम्यक दर्शन का प्रकरण चल रहा है ना, तो सम्यक प्रकृति के क्षय में अभी कुछ अपूर्णता है, इसलिए उस समय की स्थिति उसकी होती है कृतकृत्य वेदक। और उस समय कदाचित आयु के पूर्ण होने से मरण को प्राप्त हो जाता है, तो वह पूर्व में बद्ध हुई आयु के अनुसार किसी भी गति में जाकर वहाँ उस क्षायिक सम्यक्त को पूर्ण कर लेता है। ये विशेष नियम है कि जिसका अभी क्षायिक सम्यक दर्शन यहाँ पूर्ण नहीं हुआ है, केवली शुद्ध केवली के पादमूल को भी पा करके और 6 प्रकृतियों का, 6 कर्मों का तो 6 कर लिया, नाश कर लिया, लेकिन एक प्रकृति का अभी कुछ काम शेष है, तो वो काम जो है आगे जा कर के दूसरी गति में पूरा हो जाता है। अब यहाँ पर एक शंका होती है, माने प्रश्न होता है कि केवली, शुद्ध केवली और तीर्थंकर का सानिध्य सम्यक्त प्राप्ति के लिए बाह्य निमित्त है या अंतरंग निमित्त। पीछे आपने कल सुना ना कि केवली, शुद्ध केवली और तीर्थंकर भगवान के पादमूल में ही क्षायिक सम्यक्त की प्राप्ति होती है। तो ये बाह्य निमित्त है कि अंतरंग निमित्त है केवली आदि का पादमूल? तो कह रहे हैं ये बाह्य निमित्त है। अंतरंग निमित्त तो 7 प्रकृतियों का क्षय होना है, यानी आत्मा के अंदर जो प्रक्रिया चलती है वह अंतरंग निमित्त है, और भगवान का सानिध्य मिलना, केवली का सानिध्य मिलना, वहाँ भावों की विशुद्धि होना, ये बाह्य निमित्त है, बाहर में दिखता ही है कि हमें भगवान का सानिध्य मिला और अंतरंग में कर्म प्रकृतियों की उपशांति हुई, क्षय हुआ, तो क्षायिक सम्यक दर्शन हो जाता है। तो ये समझना कि केवली, शुद्ध केवली का पादमूल जो है वो बाह्य निमित्त है। अगली शंका है, क्या बाह्य निमित्त इतना बलशाली है कि इसके बिना दर्शन मोहिनी का क्षय ना हो सके? प्रश्न उठते हैं, और प्रश्नों को उठा करके अनेक भव्य प्राणियों की जिज्ञासा को शांत करने के लिए आचार्य देव विविध प्रकार से, अनेक प्रकार से उत्तर देते हैं कि आपका अच्छी तरह से समाधान हो जाए। तो कह रहे हैं इतना बलशाली हो जाएगा बाह्य निमित्त कि उसके बिना अगर केवली, शुद्ध केवली का पादमूल नहीं मिला तो
अंतरंग में इन दर्शन मोहिनी का क्षय नहीं हो पाएगा? ये शंका स्वाभाविक है कि केवली शुद्ध केवली भगवान का पादमूल अब तो मिल गया, तो उसके बिना कर्मों का क्षय ही नहीं होगा, क्षय सम्यक दर्शन ही नहीं होगा। तो इससे तो बहुत ही उसका बलशाली होना सिद्ध हो गया। समाधान करते हैं, आगम श्रद्धालुओं के लिए तो यह स्पष्ट ही है, केवली आदि के पाद मूल के निकट ही दर्शन मोहिनी और अनंतानुबंधी के नाश करने की योग्यता आ सकती है, अन्यथा नहीं। ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है, बच्चे बच्चे को समझने के लिए बड़ा आवश्यक है। जब ऐसा निमित्त मिलेगा तभी जा कर के अंतरंग के अंदर जो विशुद्धि आएगी, उस विशुद्धि के द्वारा ही सातों कर्म प्रकृति अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ ये कम नहीं है। देखो कमठ की पर्याय का जीव जो है उसने कितना भवांतर का बंद कर लिया, अनंतानुबंधी क्रोध उसने मन में बिठा लिया। उसका भाई मरुभूति आया था उसे शांत करने के लिए कि भाई अब चलो जो कुछ हो गया, लेकिन उसके ऐसे अनंतानुबंधी क्रोध का उदय रहा कि पता नहीं क्या मेरे और सजा देने के लिए आ रहा है, अभी तो राजा ने दिया है। भाई कमठ और मरुभूति के बारे में तो जाना है कि कमठ ने 10 भावों तक पार्श्वनाथ यानी मरुभूति के जीव को जो आगे जाकर पारसनाथ बने उनको कितना सताया, कितना कष्ट दिया। तो कह रहे हैं कि जब बाह्य निमित्त मिलते हैं तो उसके कारण ही अंतरंग में कर्मों को क्षय करने की योग्यता आती है। देखो आप किसी बगीचे में चले जाओ, बगीचे में अच्छी खूब फूलों की सुगंधी आती है, फूलों की सुगंधी बाह्य रूप से आ रही है, लेकिन अंतरंग में कितनी शांति मिलती है कि बैठ करके अपन उस खुशबू के साथ साथ मन को शांत करके अगर मेडिटेशन करने के लिए किसी पार्क में पहुँचे हैं तो वहाँ का बाह्य वातावरण हमारी आत्मा को प्रेरित करता है कि ध्यान में लीन हो जाओ। तो ये बाह्य निमित्त तो हुआ अंतरंग को साधने में। कहीं किसी पेट्रोल पंप के पास से आप निकलते हैं, कहीं पास से कोई मांस वगैरह का ट्रक निकल जाता है, बिहार करते हुए देखते हैं कितनी दूर तक चला गया, लेकिन उसकी बदबू छोड़ जाता है, उसकी दुर्गंध छोड़ जाता है और सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। ये सब बाह्य निमित्त अंतरंग को अच्छा खराब अनुभव कराने में निमित्त प्रबल निमित्त होते हैं। ऐसे ही जिनका औरा ही सफ़ेद रंग का निकलता है, जिनका औरा एकदम स्वच्छ होता है, उनके औरे के पास जाकर केवली शुद्ध केवली या भगवान के समोशरण में जाकर अपने अंदर के जो कर्मों की कालिमा है उसको साफ करने की योग्यता उस समय भावों में आती है। और वो जो साफ करने की योग्यता है वही है दर्शन मोहिनी कर्म का क्षय। जो अंतरंग में सम्यक दर्शन नहीं होने देता उसका नाम है दर्शन मोहिनी है। जो चारित्र को प्रकट नहीं होने देता उसका नाम है चारित्र मोहिनी है। लोग चाहते हैं कि हम व्रत ले लें, लेकिन उनके कदम पीछे हट जाते हैं। कहीं माँ ने, कहीं संबंधियों ने थोड़ा सा जोर लगा, अरे अभी पता नहीं तुम्हारे को नियम लेने का समय नहीं है, कभी टूट जाएगा तो क्या होगा, अभी तुम कैसे निभाओगे। और एक है कि हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है, नियम ले लो और इससे आगे में अच्छी गति बन जाएगी। तो बाह्य निमित्त पड़ते हैं, उनका अंतरंग पर प्रभाव पड़ता है। तो जब शंका ये की गई तो आचार्य देव ने उसका उत्तर दिया कि ये स्पष्ट है, अगर आपको आगम पर श्रद्धा है, आपको गुरु वचनों पर श्रद्धा है, तो आपको ये विश्वास करना पड़ेगा कि जब तीर्थंकर भगवान का पादमूल मिलेगा, केवली श्रुत केवली के चरणों के निकट हम जाएंगे, तो वहीं पर ऐसी योग्यता मिलेगी कि दर्शन मोहिनी मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति, अनंतानुबंधी चतुष्क, इनका क्षय करने की योग्यता आत्मा के अंदर आ जाएगी, अन्यथा नहीं आएगी।
आप मंदिर क्यों जाते हैं? इसीलिए ना कि सामने भगवान का बिंब हमारे लिए माध्यम बनता है। कुछ लोग कह देते हैं हमने तो घर में मंदिर बना रखा है। भैया कैसा मंदिर? फोटो लगा रखी है माता जी, उसी के सामने आरती कर लेते हैं, पूजा कर लेते हैं। नहीं, फोटो एक सिंबॉलिक हो सकता है। बच्चे को बता सकते हैं देखो हमारे भगवान ऐसे होते हैं, लेकिन साक्षात भगवान के स्वरूप में जिन प्रतिमाओं पर पंच कल्याणक के संस्कार किए गए, ऐसी प्रतिमाओं को जिन मंदिरों के अंदर विराजमान किया जाता है, उन मंदिरों में जाकर जो भाव बनते हैं वो आपके फोटो के आगे कभी भी नहीं बन सकते। वरना सब लोग यही करते। हमारे पूर्वजों ने जिन मंदिर बनाया, आज से 500 साल पहले जीवराज पापड़ीवाल नाम के व्यक्ति हुए, जिन्होंने 1 लाख प्रतिमाएं बना करके और उनकी प्रतिष्ठा कराई। हर एक गांव में समझती हूँ हिंदुस्तान के अंदर शायद ही कोई गांव, कोई मंदिर ऐसा होगा जहां पर उनकी प्रतिमा नहीं हो। आप नज़दीक जाकर प्रशस्ति पढ़ लेना, जो प्राचीन सफ़ेद रंग के पाषाण की प्रतिमा हो, लिखा हुआ होगा विक्रम संवत 1548। विक्रम संवत 1548 का युग इतना महान रहा कि हर एक मंदिर के अंदर उन्होंने ले जाकर बैलगाड़ियों से उन प्रतिमाओं को विराजमान किया। इसलिए कि जिन मंदिरों के अंदर विराजमान होकर के ये प्रतिमाएं न जाने कितने भव्य प्राणियों को सम्यक दर्शन की उत्पत्ति करा देंगी। आज ये मंदिर या तीर्थ क्यों बन रहे हैं? ज्ञानमती माता जी आज अयोध्या के इतिहास को क्यों साकार कर रही हैं? हर आने वाला भव्य प्राणी जानेगा कि भगवान ऋषभदेव तो तीर्थंकर थे ही। इनके जो 101 पुत्र हुए, सब ने दीक्षा लेकर उसी भाव से मोक्ष प्राप्त किया। समझ गए? तो ऐसा मंदिर जो कहीं नहीं बना, उसको देखकर न जाने कितने भव्य प्राणियों के भाव बन जाएंगे, सम्यक दर्शन उत्पन्न हो जाएगा। हम लोग कभी कभी चिंतन करने के लिए बड़े असमंजस में पड़ जाते हैं कि ज्ञानमती माता कहाँ से खोज कर लाती। बोले एक मंदिर और बनाना है। कौन सा? 923 पौत्रों का मंदिर यहाँ बन रहा है। समझे? भगवान ऋषभदेव के पौत्र थे, भरत चक्रवर्ती के 923 पुत्र थे जो जन्म से ही गूंगे थे, लेकिन पहली बार ही भगवान ऋषभदेव के समोशरण में गए, एकदम सम्यक दर्शन उत्पन्न हुआ और बोलने लग गए। जीवन में कभी बोले नहीं, वे निगोद से आए थे। समझे अमरचंद जी? निगोद से, जहाँ एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करता है प्राणी। ये एक रेयर केस है, केवल आदि पुराण के अंदर ही वर्णन आया है। और बृहद द्रव्य संग्रह की टीका में तो है कि नित्य निगोद से निकलकर एक बार वो 2-3 इंद्रिय जीव बने और उसके बाद मनुष्य पर्याय धारण की। जो भी हो, वे जन्म लेते मूक थे, गूंगे थे। कितना दुख हुआ होगा सोचो चक्रवर्ती को, जिनके पास 6 खंड का वैभव है, उनके पुत्र सारे गूंगे। और जैसे ही भगवान के समोशरण में गए, उनके साथ साथ उनके सारे पुत्र गए। और वहाँ की महिमा देखो, प्रबल निमित्त देखो कि गूंगे सब बोलने लग गए। और एकदम बोलने लग गए तो तुरंत ही उन्होंने बोध को प्राप्त करके जैनेश्वरी दीक्षा ले ली। दीक्षा लेकर के ऐसी तपस्या की कि उसी भाव से मोक्ष चले गए। ये इतिहास अयोध्या की धरती पर दिखाया जाएगा और उनका मंदिर सामने को बन रहा है। यह इतिहास कि भगवान ऋषभदेव स्वयं में तो महान थे ही, लेकिन उनका परिवार भी कितना महान था। उनके पुत्र पुत्रियां पौत्र सब कितने महान थे कि संसार के सुखों को भोगने के बाद उनको नश्वर समझ करके परित्याग कर दिया और दीक्षा धारण के लिए उनकी पुत्रियां ब्राह्मी और सुंदरी। लोग कह देते हैं कि उन्होंने इसलिए दीक्षा ली कि हमारे पिता को, हमारे पतियों को नमस्कार करना। बिल्कुल झूठ है। उन्होंने अपने निज के वैराग्य से दीक्षा ली। भगवान ऋषभदेव अपने माता पिता को नमन नहीं करते। भगवान ऋषभदेव या तीर्थंकर भगवान किसी गुरु को नमन नहीं करते, किसी को भी नमन नहीं करते। तो अपने दामाद को क्या करते? आप लोग अपने दामादों को नमस्कार करते हैं क्या? नहीं ना। दामाद पिता मान करके अपने इनलाज को नमस्कार करता है
कि ये भी हमारे माता पिता हैं। तो ये भ्रांतियां मत रखना। कोई पूछे ब्राह्मी सुंदरी ने दीक्षा क्यों ली, बताना। हमारा आदि पुराण कहता है कि ब्राह्मी सुंदरी ने अपने वैराग्य से कि हमारे पिता जगत पिता हैं, हमें संसार में नहीं फंसना है, दीक्षा लेकर के और स्त्री पर्याय का छेद करके मोक्ष जाना है। तो महानुभाव यही तो धवलाकार कह रहे हैं। धवला की छठी पुस्तक के एक एक पंक्ति का स्वाध्याय किया पूज्य माता जी ने, और अपनी सिद्धांत चिंतामणि टीका जो आज 1200 साल के बाद किसी ने सठखंडागम की टीका लिखने की हिम्मत की है, साहस किया है, उन्होंने भी इन चीज़ों को लिया है कि हम चाहें तो इन निमित्तों को प्राप्त करके और सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं। तो समाधान में यही कहा कि आगम श्रद्धालु के लिए स्पष्ट है, केवली के पाद मूल के निकट ही दर्शन मोह और अनंतानुबंधी को नाश करने की योग्यता आ सकती है, अन्यथा नहीं आएगी। किसी साधारण संत के पास भी बैठेंगे तो छायिक सम्यक दर्शन की योग्यता नहीं आएगी। क्षयोपशम सम्यक दर्शन हो जाएगा, लेकिन छायिक सम्यक दर्शन के लिए केवली, श्रुत केवली, तीर्थंकर भगवान, इनका पादमूल, इनका चरण सानिध्य आवश्यक है। इसलिए महानुभावों थोड़ा थोड़ा स्वाध्याय हो रहा है, कुछ कुछ लाइन आप पढ़ रहे हैं, लेकिन उन लाइनों को हृदयंगम कर रहे हैं और अपने सम्यक दर्शन को दृढ़ कर रहे हैं। इसीलिए मैं आपको छोटा छोटा स्वाध्याय करा करके ही और बिल्कुल सम्यक दर्शन के अंदर दृढ़ करना चाहती हूँ कि अपना जो मोक्ष मार्ग आज पंचम काल में मिला है वह निराबाध हो जाए और सम्यक दर्शन हमारा इतना दृढ़ हो जाए कि भव भवांतर में भी छूटे ना, जब तक मोक्ष को हम प्राप्त ना कर लें। यही आज के स्वाध्याय का सार समझना, और भी अन्य शंका समाधानों के माध्यम से हम आप के मार्ग को सरल करते रहेंगे, ज्ञान के रास्ते खोलते रहेंगे। कुछ लोगों ने प्रश्न किया कि माता जी इसका परीक्षा इसकी कब होगी। हम आपको परीक्षा की घोषणा करेंगे 25 जुलाई के बाद, क्योंकि अभी 22 जुलाई तक अयोध्या में चातुर्मास स्थापना, गुरु पूर्णिमा, वीर शासन जयंती और दीक्षा महोत्सव का बड़ा कार्यक्रम है। उसके पश्चात इसका स्वाध्याय बराबर चलाएंगे और सम्यक दर्शन का चैप्टर कितने दिन में समाप्त होता है इस विषय को लेकर के और हम आपके परीक्षा की घोषणा करेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक सदा देत हूँ दो। हे जिनवाणी भारती तोय जपूं दिन रैन, जो तेरी शरणा कहें सो पावे सुख चैन। ज्ञानमती को नित नमो, ज्ञान कली खिल जाए, ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाए। जलो द्वादशांग मई जिनवाणी माता की। अब गुरु पूजन करेंगे, पहले आचार्य के चरणों में अर्घ्य चढ़ाएंगे। प्रथमाचार्य शांति सागर के पद में अर्घ्य समर्पण है, वीर सिंधु अरुणेमि सिंधु आचार्य के पद का अर्चन है। तीनों गुरु शिव पद साधक कहलाते हैं, इन पद में चंदनामती हम अर्घ्य कथाल चढ़ाते हैं। ओम ह्रीं श्री शांति सागर वीर सागर नेमि सागराचार्य त्रय मुनीन्द्रेभ्यो अनर्गवत प्राप्ति अर्घ्यं निरुपामिति स्वाहा। चलो परम पूज्य गणदेव प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। पूजन करो जी श्री गणनी ज्ञानमती माता जी की, पूजन करो जी। जिनकी पूजन करने से अज्ञान तिमिर नश जाता है, जिनकी दिव्य देशना से शुभ ज्ञान हृदय बस जाता है, उनके श्री चरणों में आवाहन स्थापन करते हैं। सन्निधि करण विधि पूर्वक पुष्पांजलि अर्पित करते हैं, पुष्पांजलि अर्पित करते हैं।
पूजन करो जी। श्री गणनी ज्ञानमती माता जी की पूजन करो जी। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता अत्र अवतार 64 आह्वाननम अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः स्थापनम अत्र मम सन्नितो भव भव षट् सन्निधिकरणं स्थापनम। ज्ञानमती जी नाम तुम्हारा ज्ञान सरित अवगाहन है। तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। मुझ अज्ञानी ने माँ जब से तेरी छाया पाई है, तब से दुनिया की कोई छवि मुझको लुभा न पाई है। ज्ञानामृत जल पीने हेतु तव पद में मेरा मन है। तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे जलम निरुपामिते स्वाहा। चंदन और सुगंधित गंधों की वसुधा पर कमी नहीं, लेकिन तेरी ज्ञान सुगंधि से सुरभित है आज मही। उसी ज्ञान की सौरभ लेने को आतुर मेरा मन है। तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे चंदनम निरुपामिते स्वाहा। जग के नश्वर वैभव से मैंने शाश्वत सुख था चाहा, पर तेरे उपदेशों से वैराग्य हृदय मेरे भाया। अक्षय सुख के लिए मुझे तेरा प्रवचन ही साधन है। तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे अक्षतम निरुपामिते स्वाहा। कामदेव ने निज बाणों से जब युग को था ग्रसित किया, तुमने अपनी कोमल काया लघुए में ही तपा दिया। इसीलिए तव पद में आकर शांत हुआ मेरा मन है। तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे पुष्पम निरुपामिते स्वाहा। मानव सुंदर पकवानों से अपनी क्षुधा मिटाते हैं, लेकिन उनके द्वारा भी नहीं भूख मिटावे पाते हैं। आत्मा की संतृप्ति हेतु तव वाणी मेरा भोजन है। तेरी पावन प्रतिभा लग कर